अटूट आस्था, अलौकिक आध्यात्म और हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों के बीच बसी शिव की नगरी कैलाश मानसरोवर यात्रा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु के जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्वप्न है। वर्ष 2026 की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कमर कस ली है। जून 2026 में प्रारंभ होगी और यात्री 20 बैचों में यात्रा करेंगे, जिसमें लिपुलेख मार्ग पर 10 बैच होंगे और उनमें 50 यात्री हर बैच में शामिल होंगे, और नाथुला मार्ग पर भी 10 बैच होंगे जिनमें 50 यात्री हर बैच में शामिल होंगे। मंत्रालय यात्रा पर प्रक्रिया को पारदर्शिता, दक्षता और यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बटन दबाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए कंप्यूटर जनित रैंडम ड्रॉ संपन्न किया। पूर्ण रूप से पारदर्शी, निष्पक्ष और लैंगिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस चयन प्रक्रिया के तहत कुल 1000 भाग्यशाली तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज महादेव ने अपने घर बुलाने का हमें अवसर दिया है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों का लकी ड्रॉ निकला है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। हमने एक बार पहले भी इसके लिए एंट्री करी थी 3-4 साल से, बट हमारा आ नहीं रहा था। आज महादेव की कृपा से हम दोनों का एक साथ आ गया। वर्ष 2026 की यह पावन यात्रा आगामी जून महीने से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी। इस बार चयनित 1000 यात्रियों को 20 अलग अलग बैचों में विभाजित किया गया है और हर बैच में 50 यात्री शामिल होंगे। ये सभी यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए अपनी यात्रा पूरी करेंगे। इस बार श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ों पर कठिन और थका देने वाली ट्रैकिंग बहुत कम करनी होगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सफर बेहद सुगम हो जाएगा। ये यात्रा बहुत सुगम हो गई है जब से हमारी सरकार ने सड़कें बनवा दी है। लीपू पास तक हमें जहाँ पैदल जाना पड़ता था 100 किलोमीटर तक, अब वहाँ हम वाहन के माध्यम से उस जगह तक पहुंच सकते हैं। मैंने सबसे पहले 2001 में यात्रा की है ये, और उस टाइम में 30 दिन की होती थी और करीब 250 किलोमीटर का जो रनिंग था, पैदल था इसमें, तो बहुत कठिन यात्रा थी वो। और अब तो खैर जैसे बताया, ये तो बहुत अच्छी यात्रा ठीक ठाक हो गई है। यहाँ इंडिया साइड में भी सड़कें बन गई हैं और चाइना में भी। उस टाइम तो पूरा जंगल था। विदेश मंत्रालय ने शॉर्टलिस्ट किए गए सभी तीर्थयात्रियों को SMS और ईमेल के माध्यम से सीधे सूचना भेज दी है। इसके अलावा आवेदक यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अपनी चयन स्थिति और बैच की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या पूछताछ के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 011-230-88-214 भी जारी किया है। लॉटरी में जिन यात्रियों का नाम आया है, उन्हें ITBP और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बेहद कठिन मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। पूरी तरह फिट पाए जाने पर ही चीन का वीजा और यात्रा की अनुमति जारी की जाती है। निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जितनी आध्यात्मिक शांति देती है, उतनी ही यह शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी है। अंकित मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज।